हड्डियों से जुड़ी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इन्हीं हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से संबंधित बीमारियों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग के चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी हमारे स्टूडियो में हैं। स्टूडियो में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद और नमस्कार आलोक जी। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट आज एक ऐसी सर्जरी है जिसे न केवल बुजुर्ग बल्कि कुछ वैसे लोग भी करवा रहे हैं जिनके घुटने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उन्हें चलने फिरने में परेशानी हो रही है। तो डॉक्टर साहब, ये नी रिप्लेसमेंट जो होती है किस स्टेज में होती है और कौन सी बीमारियों के संदर्भ में नी रिप्लेसमेंट किया जाता है? विशेष रूप से नी रिप्लेसमेंट जो है वो गठिया के मरीजों में ही किया जाता है। आर्थराइटिस जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जी। और ये गठिया कई बार उम्र से संबंधित होता है जी। जैसे कि किसी की उम्र हो गई 55-60 साल, 60 साल से ज्यादा, घुटने घिसते घिसते खराब हो गया, प्रयोग की वजह से खराब हो गया। दूसरी जो वजह होती है कि कोई चोट लगी हो घुटने में, उसकी वजह से जो उसके जो बेरिंग है जहाँ पे वजन आता है, जहाँ पे चाल होती है, उनमें कोई खुरदरापन आ गया हो, इसकी वजह से भी घुटने खराब हो जाते हैं। जी। किसी क्षति की वजह से। बिल्कुल। आम भाषा में हमारे श्रोताओं को पता है कि घुटने में जो अंदर में जो होता है कार्टिलेज कहते हैं, वो कार्टिलेज को थोड़ा सामान्य साधारण भाषा में बताएं कि वो एक्चुअली होता क्या है। कार्टिलेज को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारी हड्डियां हैं सख्त हैं, लेकिन जोड़ों के पास बहुत मुलायम होती हैं। जी। दो हड्डियों के एक एक सिरे जो बहुत मुलायम होते हैं, उनको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं और इसी पे हमारा सारा प्रेशर पड़ता है। वो मुलायम होती है लेकिन बहुत ज्यादा वजन सह सकती हैं। और उनका अपना पोषण होता रहता है, उसी जो जोड़ में जो द्रव्य रहता है उसी से उनका पोषण भी होता रहता है। और ये एक अनवरत प्रक्रिया है, जितना डैमेज होता है उतना फिर नया बन जाता है। फिर डैमेज होता है फिर नया बन जाता है एक सीमा तक। तो जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में घाव भरने की क्षमता या रिपेयर करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा जोड़ों के साथ भी होता है। तो किस एज ग्रुप में समस्याएं आने लगती है? ये हम लोग अधिकतर पाते हैं 55 साल 60 साल की उम्र के बाद कि लोगों के जोड़ जो घिस गए हैं और जो अपनी दिनचर्या में जो नित्य क्रियाकर्म है डॉक्टर साहब वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लोग सलाह देते हैं कि ठीक है, आपका घुटना बदलने की आवश्यकता है। तो एक सामान्य मरीज कब ऐसा महसूस करता है कि अब हमको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है? वो कौन सा स्टेज होता है, वो कौन से लक्षण होते हैं? एक सामान्य मरीज जिसकी उम्र 60-65 साल है, जिनके घुटने देखने से ही लगते हैं कि विकृत हो गए हैं, थोड़े टेढ़े हो गए हैं, बीच में फैल जाते हैं, किनारे किनारे से झुक जाते हैं, वो दर्द भी होता है। हाँ, दर्द भी होता है, या जिनकी चाल धीरे धीरे बदल जाती है, या कि इनको छड़ी लेके चलना पड़ता है, या किसी भी सहारे से अपना वजन लेके और चल पाते हैं। और उनको अक्सर अपने नित्य क्रियाक्रम के लिए दर्द की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मरीजों को कहते हैं हम लोग कि आपको अपना घुटना बदलवाने की जी। एक डॉक्टर साहब, ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या आर्थराइटिस से अलग चीज भी होता है या दोनों एक ही होता है? ऑस्टियो आर्थराइटिस में आपको बताऊं, सच्चाई ये है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी कोई चीज मिसनॉमर है। अच्छा। हम लोगों को इसको ऑस्टियो आर्थरोसिस कहना चाहिए क्योंकि ये डिजेनरेटिव है। अच्छा। ये उम्र से, जैसे हमारे बाल सफेद हुए, हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ी, बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारे जोड़ों के अंदर भी चलती रहती है। तो ये किसी बीमारी से नहीं होती, जो उम्र से संबंधित घिसने की वजह से होती है। इसको हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस का नाम देते हैं, होती है ऑस्टियो आर्थरोसिस है ये, और ये किसी और वजह से नहीं होती। नी रिप्लेसमेंट तो लास्ट स्टेज माना जाता है, लेकिन अगर कोई आर्थराइटिस गठिया का मरीज है तो दवाइयों से किस हद तक ठीक हो सकता है? दवाइयाँ बहुत कारगर होती हैं जब तक कि कोई ऐसी विकृति ना हो कि जोड़ों को एक तरफ से घिसने में वो मदद कर रही हो। एक तरफ से अगर पूरे जोड़ पे वजन पड़ता है, आपने देखा होगा कि हम लोग चलते हैं तो हमारे चप्पल या हमारे जूते एक तरफ ज्यादा घिसते हैं। ऐसे ही हमारा जोड़ भी एक तरफ ज्यादा घिसता है। तो दोनों पैरों में वो सामान एक साथ होता है या कोई एक पैर में ज्यादा? एक साथ होता है, दोनों में। अगर किसी को होता है बीमारी तो दोनों में होगा? जी हाँ, एक में नहीं होगा। एक में नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, एक दूसरा रूमेटाइड आर्थराइटिस, इसका क्या मतलब होता है? कौन सा, इसकी क्या संभावना है कि इसमें कितना जरूरत पड़ता है लोगों को नी रिप्लेसमेंट की? हाँ लोग जी, रूमेटाइड आर्थराइटिस बिल्कुल ही अलग सी बीमारी है। ये अगर हम देखें ऑस्टियो आर्थराइटिस की तुलना में तकरीबन जवान लोगों को होती है। अच्छा। 25 से 35 साल की उम्र में ये हो जाता है। जिस समय आदमी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। और ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। ये छोटे जोड़ों में भी ज्यादा होता है।
जी। और इसको पहचानने के बहुत साधारण से रास्ते हैं जी। कि कोई भी महिला जिसकी उम्र 25 से 35 के बीच में है, 40 के बीच में है, सवेरे सो को उठने पे हाथ की उंगलियों में अकड़न 1 घंटे से ज्यादा रह रही हो, छोटे जोड़ों में जो जैसे हाथ की उंगलियों के पोर हैं जिनको पोर कहते हैं जी जी, इनमें अगर सूजन हो रही हो, सूजन के साथ दर्द भी हो, पैरों में भी ऐसे ही दर्द हो जी डॉक्टर, तो फिर हम लोग मान के चलते हैं और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगी। तो इसमें दवाओं से इस बीमारी पर काबू किया जा सकता है? बहुत हद तक दवाइयों से इन पे काबू किया जाता है। ये तो अर्ली स्टेज में होता है तो उसमें नी रिप्लेसमेंट का तो काफी उसमें जोखिम होता होगा। नी रिप्लेसमेंट हम लोग इसमें भी करते हैं, लेकिन अगर दवाइयों से काम नहीं चल पाया तो किसी कारणवश दवाइयां समय पर नहीं शुरू हो पाई या दवाइयों का उतना अच्छा असर नहीं आ पाया और वो जो कार्टिलेज है, जो सॉफ्ट बोन है, वो अगर खराब हो गई तो फिर और कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि नी रिप्लेसमेंट किया जाए। और डॉक्टर साहब, एक नी डिफॉर्मिटी होती है, घुटनों की विकृति, वो जन्मजात भी हो सकती है या किसी एक्सीडेंट से अगर होता है तो उसमें नी रिप्लेसमेंट कितना कारगर होता है? जन्मजात विकृतियां तो अब अधिकतर जन्मजात विकृतियां जो पैरों की है उसको हम लोग प्लास्टर से या ऑपरेशन से सही समय पर उनको ठीक कर लेते हैं। तो जन्मजात तो किस एज तक उसको ठीक किया जा सकता है? पैदाइशी बच्चा कोई पैदा हुआ अगर 1 हफ्ते का भी है उसमें विकृतियां डॉक्टर ने देख ली तो उसकी तमाम जांचें होती हैं, उनमें पता हो जाता है और ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको समय रहते ही ठीक कर लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, और अगर कोई दुर्घटना में अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें अगर उसका घुटने डैमेज होते हैं तो उसमें नी रिप्लेसमेंट की कितनी गुंजाइश होती है? दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं जिसमें जो बहुत हाई एनर्जी ट्रॉमा हम लोग कहते हैं इसको जी तो अगर घुटने को क्षति पहुंची है तो चकनाचूर हो जाते हैं घुटने। इनको हम लोग पहले बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले एक टुकड़े को जोड़ के बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रकृति इतना साथ देती है कि अगर हम लोगों ने घुटने के सरफेस को, बेरिंग को बराबर ला के बना दिया तो वो घुटने फिर से चलने लगते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं और फिर कुछ दिनों तक चलने लगते हैं। तो हम लोग पहले तो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग उसको कहते हैं ज्वाइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज होती हैं। पहले थोड़ा कम हो पाता था क्योंकि इस तरह के जो इम्प्लांट यूज करते हैं वो नहीं होते थे, ऐसी सुविधाएं नहीं थी, ट्रेनिंग का भी अभाव था। लेकिन अब ये सारी चीजें हो रही हैं तो किसी भी प्राथमिक रूप से क्षतिग्रस्त घुटने में हम लोग घुटना प्रत्यारोपण नहीं करते जी डॉक्टर साहब। हम उसका पहला प्रयास करते हैं कि वो उसका ऑपरेशन ना हो, बदलने के लिए, बनाने के लिए ऑपरेशन किया जाए। कुछ दिन तक चलता है, ठीक है। अगर इसके बावजूद कोई परेशानी आ रही है और घुटने एकदम से काम नहीं कर पा रहे तो फिर बदलने का ही रास्ता बचता है। जी डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर किसी मरीज को ये सलाह दे देता है कि अब आपको नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत होती है, तो सर्जरी से पूर्व मरीज को किन किन जांचों से गुजरना होता है? हम किसी भी तरह के प्रत्यारोपण की अगर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में, मरीज के शरीर में कहीं पे भी किसी भी तरह के कोई कीटाणु तो नहीं है जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी। क्योंकि जो कुछ भी हम शरीर में अंदर लगा रहे हैं वो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन बॉडी है जी। तो कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले जाके वहीं पे चिपक जाते हैं, फिर उसको खराब करने की सोचने लगते हैं। तो ऐसे मरीजों में कोई सांस की बीमारी, फेफड़े का कोई इन्फेक्शन, पेशाब में कोई परेशानी, चमड़ी का कोई रोग जी, और खासतौर से अगर पुरुषों में देखा जाए तो जैसे प्रोस्टेट है जी, दांतों की खराबी, दांतों में जैसे खोड़रा गांव में लोग कहते हैं या बोलचाल की भाषा में कहते हैं केरीज, अगर दांतों को हो तो उसका इलाज पहले करवा लेते हैं सर्जरी से पूर्व। जी हाँ, उसमें मरीज का खून का जांच, अल्ट्रासाउंड, पेट का भी, मतलब उसको नॉर्मल करना पड़ता है पहले। सारी जांचें बहुत व्यापक स्तर पे कराई जाती है क्योंकि ये तो हम एक ऐसी सर्जरी करने जा रहे हैं जो कि हम ये मान के चलते हैं कि जब तक मरीज है तब तक ये चलता रहे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? नी रिप्लेसमेंट में अगर एक तो होता है कि टोटल करना होता है या आंशिक है, पार्शियल होता है, तो कितने प्रकार का है? आलोक जी, नी रिप्लेसमेंट एक तो टोटल नी रिप्लेसमेंट अगर हम नहीं भी कहते हैं तो मान के चलते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट है ये, बिल्कुल, जिसमें घुटने की तीनों हड्डियां बदली जाती हैं, उनके सरफेस बदले जाते हैं जी, जो बेरिंग है वो बदली जाती है केवल। घुटने बदलने का मतलब घुटना काट के निकाल नहीं देते हम लोग। घुटने के जो हिस्से खराब है, जो कार्टिलेज खराब है, उसके साथ जो बोन थोड़ी खराब हो गई उसको हटाते हैं, उसी जगह पे मेटल और प्लास्टिक दोनों का कम्बिनेशन यूज करते हैं जी। तो अगर हम फीमर, टिबिया और पटला तीनों को बदल रहे हैं, इनके सिरों को बदल रहे हैं, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में है।
पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की बात जहां तक है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हमारे देश में बहुत प्रचलित नहीं है जी। क्योंकि एक घुटने के एक हिस्से को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हम लोग जब चलते हैं तो हमारे चप्पल या जूते एक तरफ ज्यादा घिसते हैं जी। तो जिस तरफ ज्यादा घिसना शुरू हुआ जी, तभी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब अभी गठिया ने पूरे घुटने को प्रभावित नहीं किया है, अच्छा अच्छा, केवल अंदर के हिस्से को प्रभावित किया है। उतने को ही अगर हम बदलते हैं, वो भी एक ऑपरेशन ही है जी, तो हम उसको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। और वैसे साइंटिफिक टर्म में हम लोग उसको यूनी नहीं कहते हैं, यूनिकॉन्डाइलर। जी डॉक्टर जी। तो सर्जरी के दौरान तो ये दो तरह के आपके नी रिप्लेसमेंट के प्रकार हैं, लेकिन मेजर सर्जरी है तो मरीज को कितने दिनों के बाद इस मेजर सर्जरी से डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से ऑपरेशन के तीसरे या चौथे दिन हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। जी हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, सर्जरी के बाद की स्थिति जब होती है तो सर्जरी के बाद की स्थिति मरीज को क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत होती है? मरीज दूसरे दिन से चलने लायक हो जाता है ऑपरेशन के, और अपना वजन लेने लायक हो जाता है, घुटने की कुछ कसरतें भी शुरू कर देता है। जी डॉक्टर साहब, तो सोने में घुटने मोड़ कर सोना या सीधा सोना ऐसा कुछ होता है या फिर नॉर्मल सो सकता है? कुछ दिनों तक हम लोग एक नी ब्रेस देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट होता है, घुटना सीधा करके सोना रहता है जी। लेकिन उस सपोर्ट को हटा के दिन भर में 4 से 5 बार घुटने की कसरत भी करनी होती है, जिससे कि घुटने की चाल जल्दी से जल्दी आ जाए। और जब घुटने चलते रहते हैं तो उनके आसपास खून का दौरा अच्छा रहता है, घाव भी जल्दी भर जाता है। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आमतौर पे सर्जरी के बाद कितने दिनों के बाद जो है एक मरीज जो है ये नॉर्मल ढंग से ड्राइविंग कर सकता है, खास करके बाइक के लिए तो मैं नहीं कह सकता अभी आपको, क्योंकि जिसको हम लोग घुटना बदलते हैं उसकी उम्र करीब 60 साल होती है जी। तो 60 साल की उम्र के बाद अमूमन आदमी बाइक नहीं चला रहा जी होता। जी जी डॉक्टर साहब। लेकिन जो आजकल के नए गाड़ियां जैसे स्कूटी है, ये जो छोटे स्कूटर टाइप के हैं, जी जी जी, इनको चला सकता है आदमी जी। और कार तो कभी भी शुरू कर सकते हैं चलाने के लिए। हम लोग वैसे कहते हैं कि ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस जो हैं, जब हम पैर जमीन पर रखते हैं ऑपरेशन के बाद जी, तो उस घुटने को हमारे शरीर का अंग बनने में करीब 6 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है। अच्छा अच्छा। तो हमारे पैर की उंगलियां, पंजे की उंगलियां, हमारे घुटने के रिफ्लेक्सेस, ये सब एडजस्ट होते होते 3 से 6 हफ्ते का टाइम लेते हैं। तो 6 हफ्ते बाद वो कोई भी काम कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन कोई यंग एज ग्रुप का एक्सीडेंट की वजह से उसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसमें क्या वो जीवन भर बाइक या दोपहिया वाहन नहीं चला सकता? जी नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यंग आदमी का अगर घुटना दुर्भाग्यवश खराब हो गया और रिप्लेस करना पड़ा है जी डॉक्टर साहब, तो यंग आदमी में तो रिफ्लेक्सेस और जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, फिर उनको तो 6 हफ्ते वेट भी नहीं करना है। अच्छा अच्छा। उनके रिफ्लेक्सेस बहुत जल्दी आ जाते हैं और वो जल्दी चलाने लगते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ने का एक होता है कि आप लिफ्ट का यूज करें, या कुछ लोग के लिफ्ट नहीं सुविधा है तो सीढ़ियों का आमतौर पे घरों में सीढ़ियाँ होता है, तो सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना कितना अवॉइड करना होता है, कितने दिन तक अवॉइड करना होता है उसको? अवॉइड नहीं करना होता है उसमें जी, उसमें आपको सहारा लेके चलना होता है। जो सीढ़ियों की रेलिंग होती है जी डॉक्टर साहब, उसका प्रयोग करना पड़ता है। और सीढ़ियों को चढ़ने से हम लोग मना नहीं करते जी डॉक्टर साहब, जब तक कि मरीज के घुटने के ऑपरेशन के बाद मांसपेशियों में इतनी क्षमता न आ जाए कि वो अपने पैर को सीधा ऊपर उठा लें और अपने से मोड़ लें जी, तब तक हम लोग कहते हैं कि बचाना चाहिए। आराम करने के बजाय सक्रिय होना इसमें कितना जरूरत होता है, या लंबे समय तक आराम की जरूरत होता है सर्जरी के बाद, या वो सक्रिय बना रहे? ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही घुटने की कसरत, पैरों की कसरत शुरू हो जाती है। सक्रियता तो दूसरे दिन से हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आहार का बहुत महत्व होता है, तो क्या उसमें कुछ वैसा आहार भी होता है जो मरीज को सर्जरी के बाद लेने की जरूरत होती है? कोई ऐसा विशेष आहार नहीं है चाहिए, जो हमारा सामान्य रूप से संतुलित आहार होना चाहिए। जी जी। वैसे ही घाव भरने के समय भी संतुलित आहार रहे तो ठीक है। चूंकि डॉक्टर साहब उसमें नी रिप्लेसमेंट में मेटल का यूज होता है, प्लास्टिक यूज होता है, तो वो नी रिप्लेसमेंट, वो नी जो होता है, जो नया नी बना, कितने वर्षों तक काम करता है, या मरीज कितने साल तक उस पर डिपेंडेंट रह सकता है, उस पर सामान्य बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आपने सुना होगा कि ये भगवान की मूर्ति है, ये मिश्र धातु से बनी हुई है, जी, जी, जी। एलॉय है ढेर सारे। तो जो घुटने बनाए गए हैं, ढेर सारे प्रयोगों के बाद ये पाया गया कि 3 या 4 धातुओं को अगर मिश्र कर दिया जाए तो जो एलॉय बनेगा वो बहुत टिकाऊ रहेगा, और ये प्रमाणित भी है जी, कि हजारों साल पुरानी मूर्तियां पड़ी रहती हैं, उनमें जंग नहीं लगता। ऐसे ही हमारे जो घुटने बनाए गए हैं, ये कोबाल्ट, क्रोमियम, टाइटेनियम जी, इनको मिला के फिर बनाए जाते हैं जी, जो आर्टिफिशियल लगाते हैं, तो इनके खराब होने की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। और अमूमन अब तो रिजल्ट्स भी हैं, शोध पत्र इतने प्रकाशित हो चुके हैं जी, कि 20 से 25 साल तक घुटने जो बदले गए वो चले हैं।
20 से 25 साल काफी लंबा समय होता है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट के बारे में आपने इतना विस्तार से बताया, चूंकि आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अस्थि रोग विभाग में एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नी रिप्लेसमेंट को लेकर कौन कौन सी सुविधाएं हैं। आलोक जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं जब यहाँ मेडिकल कॉलेज में आया था तो कूल्हा प्रत्यारोपण प्रचलन में था जी, और हम लोग इक्का दुक्का महीने में 1-2 कूल्हा प्रत्यारोपण हो जाते थे जो बहुत बेसिक स्टाइल के थे जी। मेडिकल कॉलेज में जरूरतमंद आते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते जी। और अभी भी बाहर बहुत महंगे हैं ये ऑपरेशन जी डॉक्टर। लेकिन आज की डेट में मेडिकल कॉलेज में हर दिन जब ऑपरेशन थिएटर लगता है जी डॉक्टर साहब, तो मैं बताऊं कि कम से कम एक घुटना या एक कूल्हा तो प्रत्यारोपित हो ही रहा होता है प्रतिदिन जिस भी दिन ऑपरेशन थिएटर है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी उपलब्धि है बीआरडी मेडिकल कॉलेज। किसी मरीज को ऐसा लगता है कि उसको नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है, तो कौन कौन सी प्रक्रिया है वहाँ पे जाने का? वहाँ पे मरीज ओपीडी में दिखाने जाए, सामान्य रूप से जी 2 नंबर ओपीडी में दिखाने जाए जी। कोई न कोई वरिष्ठ चिकित्सक उनको देखेगा, उनको सलाह देगा। वो एक टीम है जो सारा प्रयास करती है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक अब सर्जरी में खर्च काफ़ी होता है, तो खर्च की बात करें तो एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर कोई करवाना चाहता है तो उसको एक सामान्य मरीज को कितना खर्च? उसके रेट बिल्कुल ही फिक्स्ड हैं। जितने का घुटना आएगा उतना ही उसका खर्च होना है जी। बाकी सारी सुविधाएं मेडिकल कॉलेज देता है जी। और डॉक्टर निस्वार्थ सेवा करने के लिए वहाँ तत्पर है जी। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी।